मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अशोक झा और हमेशा की भांति आज फिर मैं एक कानूनी अधिकार के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था सरफेसी एक्ट की कि किस तरह से सरकार ने सरफेसी एक्ट बना करके वित्तीय संस्थाओं को, बैंकों को, एनबीएफसी को एक अधिकार दिया कि वो अपने ऋण को वसूल सके, उनके बोरोवर के कोलेटरल को नीलामी कर सकें बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के। अब सवाल उठता है कि क्या जो बोरोवर हैं डिफॉल्टर केस में उनका कोई अधिकार नहीं है? तो बिल्कुल भी नहीं, उनके भी अधिकार है। मित्रों, जब भी कोई बैंक और एनबीएफसी लोन देता है तो उस समय उस बोरोवर की, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करता है और वो डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर बोरोवर इतने तक का इंस्टॉलमेंट, इतने तक का इंटरेस्ट आराम से पे कर सकता है। ठीक उसी तरह से एक बोरोवर भी समझता है कि इतना तक का इंस्टॉलमेंट वो आराम से पे कर सकता है। लेकिन कई बार सोची हुई बात, प्लानिंग की हुई बात आगे नहीं होती है। कई बार बिजनेस में घाटा हो जाता है, या ये भी हो सकता है कि फैमिली में कुछ अलग विकट परिस्थितियां आ गई, इसके कारण जाने अनजाने में उस बोरोवर को डिफॉल्ट होना पड़ता है, वो लोन का डिफॉल्टर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है वो अपराधी है, वो एक क्रिमिनल है और उसके साथ एक क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जाए। एक एनबीएफसी को, एक बैंक को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है उससे अपनी रिकवरी करने के लिए। ऐसा नहीं कि बोरिया बिस्तर बांधे और उसके यहां बैठ गए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या अधिकार है उस डिफॉल्ट किए हुए बोरोवर की, जिसके तहत वो आराम से उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उस कंपनी का, जो बैंक है, उनके साथ डील कर सकता है। अगर पहले अधिकार की बात करूं तो मैं मानवीय अधिकार की बात कर लेता हूं। कुछ समय पहले जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, जो बैंक और एनबीएफसी थे, वो अपने रिकवरी एजेंट के माध्यम से बोरोवर पे दबाव डालते थे, उन्हें कॉल किया करते थे और कॉल पे कई बार वो धमकी भी दिया करते थे, कभी भी उनके घर पहुंच जाया करते थे, उनके परिवार वालों को परेशान करते थे। इस बात को रिजर्व बैंक ने बड़ी गंभीरता से लिया और इन कंपनियों को, इन संस्थानों को साफ साफ आगाह किया कि आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते। आपको आपकी रिकवरी करनी है, आप फोन कॉल कीजिए, जहां पे कस्टमर कहता है, बोरोवर कहता है, वहां पे जाके उससे मिल के आइए। हाँ, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तब आप उसके घर पे जा सकते हैं, और वो भी कभी भी नहीं 7 बजे सुबह के बाद और 7 बजे शाम से पहले, और किसी भी तरह से आप उसको हरास नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर सपोज करिए कि डिफॉल्ट हो ही गया है, तब क्या होगा? होता क्या है, उस कंडीशन में इन कंपनियों को आपको नोटिस देना पड़ता है। मतलब ये कि अगर आपने 90 डेज तक पेमेंट नहीं किया, आप एनपीए हो गए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया उनके लिए। अब वो आपसे रिकवरी की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में भी वो आपको 60 दिन की मोहलत देंगे, 60 दिन की नोटिस देंगे। अगर आप उस नोटिस के पीरियड में भी पेमेंट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तब वो नीलामी की प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सुनवाई का अधिकार। अगर आपको नोटिस मिलता है तो आप अपनी बातों को कंसर्न अधिकारी के पास उनके अब रख सकते हैं और उन्हें 7 दिन के अंदर में आपको जवाब देना पड़ता है, लॉजिकल आंसर उन्हें देना पड़ता है। अब तीसरी बात करूं तो सही वैल्यू निश्चित करने का अधिकार भी आपको मिलता है। जब भी नीलामी की बात होती है तो उसके लिए भी 30 दिन का एक नोटिस निकालना पड़ता है, पब्लिक नोटिस। उसके तहत ये बताना पड़ता है नीलामी कब होगा, कहां होगा और क्या प्राइस रखा गया है। अगर आपको लगता है कि प्राइस कम रखा गया आपके एसेट का, उस कंडीशन में आप उसका विरोध कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने तरफ से बोरोवर को अरेंज कर सकते हैं जो उस प्राइस पे खरीद सके जो आप देना चाहते हैं। मतलब आपका पूरा अधिकार है कि आपके एसेट्स का पूरा और अच्छा प्राइस लगाया जाए। नहीं है कि आपने डिफॉल्ट कर दिया तो बहुत बड़ा जुर्म किया है और आप उससे बाहर नहीं निकल सकते और आपके पूरा एसेट्स वो हड़प लेंगे। आप इन प्रोसेस के थ्रू जाएं, वहां पे आपको ठीक है विकट समस्याएं हैं, उस कंडीशन में आपका एसेट्स जरूर बिक जाएगा, लेकिन जो कुछ उससे बचता है वो आपके हाथ में भी आएगा। आप अपने अधिकार को समझें और अपने अधिकार को लेना सीखें।